हेलो गाइस, स्वागत है आपका टिप्पर न्यूज़ में। आज हम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं द केरला स्टोरी के बारे में। मसला फिल्मों का कारोबार हिंदी सिनेमा में तेजी से डूब रहा है। पहले भोला और फिर किसी का भाई किसी की जान की उम्मीद से कहीं कम हुई कमाई ने बड़े सितारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बड़े बड़े सितारों का कोई 2 दर्जन हिंदी फिल्में रिलीज की कतार में है और आप सब बॉक्स ऑफिस पर सेफ पेजेस की तलाश में है। शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज डेट बदलने की सुरसुरी ने हिंदी सिनेमा में बीते कई दिनों से हलचल मचा रखी है और इस बात में कोई शक नहीं कि सिनेमा अब कोरोना के बाद बदली जनमानस की अवधारणाओं में जितने करीब हो सकेगा उतने ही कामयाब रहेगा। सिनेमा सॉफ्ट पावर है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है ये फिल्म द केरल स्टोरी बहुत अच्छे से समझाती है। कहानी केरल की लव जिहाद की। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी 4 युवतियों की कहानी है, 3 पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो भी इस दुनिया को दिखाया ही जाना चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि लव जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवार के लोगों को असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन, अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वह नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनाती है जहाँ से वो वापस की राह ही नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफ़र वहाँ आकर थमता है जहाँ उसके जैसी तमाम लड़कियाँ आतंकवादी संगठन आईएसआई के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गए हैं कि वे इन आतंकवादियों का देह मुख मिटा सके। शोध की झलक दिखाती फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होते ही बताती है कि जिन युवतियों की कहानियों पर यह फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आपात बीती सुनाई है। शुरू में लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे के हमले, दिखावे की सहानुभूति और दिखावे के प्रेम से युवतियों को बरगलाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मरोड़ कर समझाया जाता है, यह तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसी बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखते रहते। धर्म प्रचारों के हथकंडों का पर्दाफाश करती द केरल स्टोरी खत्म होती एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालाखंड में ज़रूरी लगता है। आदा शर्मा की बेहतरीन अदाकारी। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपने दोनों कंधों पर उठाया रखा है। केरल से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी मां से मलयालम उन्हें गुट्टी में मिली है। वह पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाना है और भाषा समझ में न आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और वीरेश श्रीवालासा के मधुर संगीत से यह गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतल्ला शाह की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय इसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया है। सहायक कलाकारों का बेहतरीन प्रदर्शन। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी की सहेलिया के किरदार में योगिता बियानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गंवाकर होश में आई लड़की के घुटने न टेकने वाली ऐलान तक के दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बियानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वह इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर इसके सारे अवयवों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहला फुसला कर उन युवाओं के आगोश में पहुंचाने की जिम्मेदारी है जो इनका शील भंग करके इन्हें अपने कई रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। सुदीप्तो सेन का संतुलित निर्देशन।
फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं और आगे भी लगते रहेंगे, लेकिन इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन ने तथ्यों पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफ़ी भयावह है और कमज़ोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जताने के लिए ज़रूरी भी नज़र आते हैं। विश्व सिनेमा में सुदीप्तो की नज़दीकियाँ यह उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्तो के सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली के कायल ही रहे हैं। वह सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते। उनके दृश्यों की नाटकीयता की भी हदें तय है और यह हदें फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तमगा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसे ही सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। एजेंडा नहीं, सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्म। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक सिनेमेटोग्राफर प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही साथ कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन व चेतन आचार्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम के साथ मिलकर काफ़ी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और इसके मारधाड़ वाले दृश्य का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी को अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नज़र आती। आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर आपने देखी है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें शेयर कीजिए।